आया था नागेंद्र सर ने। नागेंद्र सर बहुत बड़ी अथॉरिटी है, मोदी जी के योग गुरु है, ठीक है ना। तो वो एक कहानी बता रहे थे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नए लोगों के लिए है वैसे, कि असम का एक लड़का 23 साल का, हाइट उसकी 5 फुट 9 इंच, वजन उसका 35 केजी, और सब तरह की चीजें उन्होंने खा ली, है ना। 1 ग्राम उसका वजन नहीं बढ़ा। अब फिर सर को दिखाया तो सर ने के पूछा उससे, भाई तुम ये फैट्स, मिठाई, घी, दूध वगैरह नहीं खाते होंगे? बोले सर मैं तो यही खाता हूँ, डट के खाता हूँ। तो सर ने कहा तुम मेहनत ज्यादा करते होंगे। अरे सर मैं तो सेठ हूँ, पड़ा रहता हूँ बिस्तर पे। तो जो उसके हालचाल थे, उसकी केस स्टडी थी, उसके वजन होना चाहिए था 135 केजी, लेकिन उसका वजन था 35 केजी। सर ने अचानक पूछा कि तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है क्या? तो बोले आज तक नहीं चला। अरे वो सर ने कहा जाओ, इस बता दिए को, इसका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चला दीजिए, इसका राइट चला हुआ, भट्ठी चली हुई है, जो खाएगा हजम हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। वो चला गया, और कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ नॉस्ट्रिल चेंज किया। करीब 2 एक साल बाद में सर को जाना पड़ा आसाम। तो उस लड़के को मालूम पड़ गया था, तो लड़का आया, गोदी में उसके एक बच्चा था, 2 ढाई साल बाद की बात है। पीछे उसकी मिसेज थी, और उसका वजन हो गया था 65 केजी। सिंपली नॉस्टिल चेंज करना, है ना। तो ये मिरेकल है, ठीक है। लेकिन ये थेरेपी नहीं है, ये एक स्वर योग है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम पिछले बैच का, जो हमारा सितंबर का जो बैच पूरा हुआ, उसमें एक हम कितने प्रतिशत भक्त है, ये देखने का था। तो वो हमारा अधूरा रह गया था चैप्टर, आज उसको हम करते हैं, पूरा करते हैं। नए लोग भी जुड़े हैं, उन सबका भी स्वागत है। हमारे संतों ने इस संसार को भव सागर कहा है। ये संसार एक नदिया है ना। इसको तैरना है, इस सागर को कैसे आराम से तैरे, पार हो जाए, तैर करके पार हो जाए, ऐसा समझाया है, ठीक है ना। तो इसका एक सरलतम तरीका क्या है? जैसे हमें मान लीजिए नदी पार करनी है, नदी में हमें पूर्व दिशा की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हवा का रुख किधर है। अगर हवा का रुख पश्चिम से पूर्व की तरफ ही आ रहा है ना, और हमें जाना है पूर्व की तरफ, तो पूर्व के अगर अपोजिट आ रहा है तो हम यात्रा नहीं करेंगे। अगर हवा पूर्व की तरफ ही चल रही है तो हम यात्रा करेंगे। मतलब अगर हम हवा की दिशा में यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा आराम से हो जाएगी। ये है भवसागर से तैरने का तरीका, कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो हवा का रुख है, जैसे हवा चल रही है, तो बस पतवार लगा दीजिए और हवा आपको लेकर के चलेगी। अगर आपने हवा के अगेंस्ट में चले, उस ऊर्जा के अगेंस्ट में चले, तो आपको या तो असफलता मिलेगी या बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना। यही हमारा शिव स्वरोदय का मीनिंग है। जो आपका एनर्जी का फ्लो जिस दिशा में चल रहा है, उस एनर्जी के फ्लो में अगर आप कोई काम करेंगे, आपकी सफलता निश्चित है। और आप उसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो आपकी असफलता निश्चित है। बस इतना का, आपको एनर्जी के साथ रहना है। करंट का फ्लो किधर चल रहा है, मेरा सूर्य नॉस्टिल चल रहा है, तो मेरे को ये ध्यान रखना भाई सूर्य के कौन से कार्य है, जितने भी ऊर्जा के, एनर्जी के, लड़ाई झगड़ा, खेल कूद, है ना, मार धाड़, भोजन पचाना करना, जो भी जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो वो सब काम हम करेंगे, सूर्य स्वर चलेगा जब करेंगे। और चंद्र में जितने शांति के, कूलिंग के, हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, विद्या अध्ययन करना, शांति के कोई कार्य करना, नेगोशिएशन के कार्य करना, ये वंडरफुल चीज है ना। मान लीजिए हमें किसी अपने बच्ची की सगाई संबंध की बात करनी है, हमें कोई प्लॉट खरीदना है, और हम सूर्य स्वर में चले गए, तो क्या होगा? झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, काम नहीं बनेगा, और घर आएंगे ना फिर पश्चाताप होगा। अरे थोड़ा शांति से कर लेते, 7 दिन में क्या फर्क पड़ता था, 1 महीने भर में क्या फर्क पड़ता था, बता देते। अब हमने तो वो गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। क्यों? कि हम उस एनर्जी के फ्लो के अगेंस्ट में गए। यह है संसार के भवसागर को तरने का तरीका। यही तरीका है जीवन को आनंदमय जीवन जीने का, और यही तरीका है शिव सूर्योदय का।
आप ऊर्जा के सहारे चलिए, है ना। सरेंडर टू गॉड, प्रभु के हवाले कश्ती। प्रभु के हवाले कश्ती करने का मीनिंग क्या है कि उसकी धारा में बहना है, उसके विपरीत धारा। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करेंगे, नहीं, कर्म तो घोर करेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस कर्म सो फल चाका। कर्म तो घोर करेंगे। ये पूरा जो सृष्टि है ना, पूरा ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र हवाएं, सब सेवा में लगे हुए हैं। नद्या बहंती, फला पेड़ फलंती, गौवा दुहंती, और परोपकारार्थ इदम शरीरम। ये शरीर मिला ही किस लिए? परोपकार। तो कर्म तो हम घोर करेंगे। मैं एक रिटायर्ड हो गया, मेरी क्या लायबिलिटी है? कोई नहीं, अच्छी पेंशन मिलती है, ऑफिसर था, है ना। लेकिन एक उद्देश्य बनाना है, परोपकार का कार्य में लगे रहना है। तो कर्म हमें जरूर करने हैं, लेकिन कर्म हमें उस प्रभु की मर्जी के अनुसार, है ना, अब सौंप दिया इस जीवन को, उस धारा के अनुकूल करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। ये शिव सर्वोदय का फंडा है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपने उसके अगेंस्ट के अंदर कोई काम किया तो नतीजे उल्टे आएंगे। ये हम पूरा इसके अंदर कोर्स के अंदर हमें ये स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हमारे जितने ये प्रार्थना है, अगर आपने ये जो प्रार्थना सुनी है इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर, संगच्छध्वम संवदध्वम, मीनिंग क्या है? संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलें, संवदध्वम, हम साथ साथ बोलें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेक्टर हार्मोनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कोई एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, काफी भारी पत्थर रखा हुआ है ना। अब एक फोर्स उसको 1 हॉर्स पावर इधर खींच रहा है, एक 1 हॉर्स पावर उधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है उसको। लेकिन अगर एक इस दिशा में खींच रहा है और दूसरा भी उसी दिशा में खींच रहा है, तो वेक्टर सम पॉजिटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं संग छद्वम संवदत्वम। हार्मोनी होनी चाहिए जीवन के अंदर। हम उस परमात्मा तत्व से जुड़ करके हम आगे बढ़े तो हमें आसानी मिलेगी, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग है हमारे। अब जो है ज्ञानी पुरुष जो होता है ना, इन सब चीजों में हमने साक्षी भाव को समझा। जितनी भी संसार की परिस्थितियां आती है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, है ना, जीवन तो उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम है। तो ज्ञानी क्या इसको देखता है? इसको साक्षी भाव से देखता है। हमने बाबा फरीद के एग्जाम्पल से समझा, है ना, कैसे प्रभु यीशु को सूली पे लटका दिया है और कहते हैं वो इनको माफ कर देना। क्यों? कि उन्होंने अपने शरीर और आत्मा को अलग कर लिया, तो साक्षी बन गए थे, ठीक है ना। फिर हमने राजा जनक के एग्जाम्पल से समझा कि राजा जनक सपने में भिखारी हो गए, ठीक है ना। तो भिखारी हो गए और जागृत के अंदर राजा है, ठीक है ना। तो उठ बाद में उनका स्वप्न टूटते पूछते हैं कि वो सच या ये सच? दोनों सच नहीं है। जो सपने का भिखारी भी सच सच नहीं है और जागृत का राजा भी सच नहीं है। जो दोनों अवस्थाओं में देख रहा था, जो दृष्टा था, वो सब सच है। तो ये सभी चीजें हमने उदाहरण से समझा। तो स्वर हमारा क्या है? स्वर हमारा इंडिकेटर है। ये हमारे अंतर जगत और बाह्य जगत में, खगोलीय स्थिति में जो भी हमारी परिस्थितियां बन रही है ना, उनको स्वर दिखाता है। ये हमारा ईजी है, ये हमारा ईसीजी है। ये 3 स्वर अगर अपन ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा पिंगला हो गया, सूर्य नाड़ी, ये ईड़ा हो गया और बीच में सुषुम्ना हो गया। जैसे एक वैद्य होता है ना, तीनों अंगुलियां यहाँ पे हाथ रख करके नाड़ियों को चेक करके वात पित्त कफ दोष नहीं बता देता है, इसी तरह से ये हमारे इंडिकेटर है। इन इंडिकेटर को अब जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस में आएंगे ना, अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था, अब फिर हमारा जैसे सजगता बनेगी ना, तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या ऑर्डर मिल रहा है। तो आपको बताया कि जैसे हम चंद्र स्वर में खरीदने तो गए थे चीज को, फिर वहां जाकर के हमें मालूम पड़ा कि स्वर बदल गया। तो एक इंडिकेटर मिल गया हमें। इंडिकेटर क्या मिल गया कि या तो ये चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, या इससे सस्ती चीज और मिल सकती है, या इस चीज को लेने से हमारा नुकसान होगा, तो हमें ठहर जाना। तो ये पूरा अगर अपन जागरूक रहते हैं तो ये हमारा पूरा इंडिकेटर है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर के अनुसार हमें चलना है। जो कुछ इस पिंड के अंदर है उससे वो ब्रह्मांड के अंदर है। जो इस पिंड से इंडिकेटर मिलेगा, है ना, तो हमें पूरा उसका हो जाएगा। तो अब जो है इसके लिए क्या तरीका है, जिसको हम कहते हैं समर्पण। हमने एक उदाहरण से समझा था, गुरु तत्व में समझा था
कि समर्पण, श्रद्धा और विनम्रता, ये तत्व 3 होने जरूरी है। ये है गुरु तत्व, ठीक है ना। अगर आप में श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञानम लभता परमम शांति, है ना। तो अगर हम में श्रद्धा है, समर्पण है ना, तो और विनम्रता है, तो जाकर के हम आगे इस रास्ते में बढ़ेंगे। तो ज्ञानी ज्ञानी भक्त के ये परमात्मा ने लक्षण दिखाए हैं। हमारा एक आइडियल स्टेट है। भगवान ने बड़ी कृपा करके गीता का जो 12वां अध्याय है, वो सबसे छोटा अध्याय है, 20 श्लोक है उसके अंदर, ठीक है ना। और उसके जो पीछे के हैं 13 से 20 तक 8 श्लोक है, उसको अमृता अष्टकम कहा है, महाअष्टकम कहा है ना। जिसका 20वां श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो धर्म्या अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। ये जो ऊपर 7 श्लोक है ना, ये अमृत की धारा है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम ये चाहते हैं कि हम भगवान के प्रिय बन जाएं, है ना। हम जो एफर्ट्स करते हैं जीवन के, हम भगवान के प्रिय बन जाएं। और भगवान कहते हैं कि मेरे को कौन प्रिय है? तो भगवान इन श्लोकों में बार बार कहते हैं, स मे प्रिय, सच मे प्रिय, अतीव प्रिय। वो मुझे अति प्रिय है। वो कौन है? उस भक्त के क्या लक्षण हैं? तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। वो हमारा चैप्टर छूट गया था, तो उसको आज हम लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपने अगर वो पन्ना टाइप कराया है अगर, ठीक है ना, तो उसको भी आप ले लीजिए और अपन एक एक श्लोक को, उसके अर्थ को देखते हैं कि हमारा जो आदर्श स्थिति क्या है, हमारा जो आइडियल स्टेट क्या है, हमें उद्देश्य क्या है, हमारा कहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये हम आज इसको देखते हैं। गीता का 12वां अध्याय, श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 13 से 20, ठीक है। तो पहला श्लोक है इसके अंदर। तो अब क्या करना है, आप पन्ना पेन लेकर के, मैंने पहले ही मार्क कर दी है। तो इसमें कुछ लोग इसमें 35 गुण बताते हैं, और कुछ लोग बताते हैं 40 गुण, कोई बताते हैं 30 गुण, क्योंकि काफी गुण जो है, क्वालिटी जो है, वो डुप्लीकेट है, ठीक है ना। तो पहला जो 13वां श्लोक है, मैं पूरा पाठन कर देता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ में, पन्ना है तो पाठन करिए इसका। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मानो उद्विजते लोकः लोकानो उद्विजते च यः, हर्ष अमर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। बार बार कहते हैं समे प्रिय, सच में प्रिय। मैं स्क्रीन को आगे और चला देता हूँ। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिय। बार बार वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय। और ये जो 18 और 19 जो श्लोक है, ये हम कक्षा में, योग की क्लास में और इवनिंग की क्लास में बार बार दोहराते रहते हैं। ये बहुत अच्छे हैं। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो, शीत उष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर, वो नर मुझे प्रिय है। 20वां श्लोक में कहते हैं, ये तु धर्म्या अमृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमाः भक्तास्ते
अतीव में प्रिय, वो मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है। तो हम एक एक श्लोक को लेते हैं, बार बार इसको दोहराते रहें। जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, है ना, जैसे ही द्वेष आया किसी से, हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जैसे ही किसी को देखते ही द्वेष आया तो अद्वेष्ट, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, हिंसा आती है तो अहिंसा लाइए, है ना, क्रोध आए तो प्रसन्नता लाइए, उसका विपरीत लीजिए, ठीक है ना। तो किसी से भी द्वेष आया तो अद्वेष्ट, किसी से सर्वभूता नाम, फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग, किसी से भी कोई द्वेष नहीं। दूसरा है मैत्र, ये नंबर 1 है अद्वेष्ट, ये आप नोट कर लीजिए। हम में कितना प्रतिशत है, तो ऐसे हमने 34 प्रश्न इसमें से चूज किए हैं। हर प्रश्न के नंबर है 10 नंबर, तो टोटल मार्किंग हो गई 340, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि हम कितना प्रतिशत द्वेष करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। अगर हम बिल्कुल द्वेष नहीं करते हैं तो 10 आउट ऑफ 10, अगर हम द्वेष करते हैं 100% तो 0, 50-50 है तो 5 नंबर। तो ऐसे ऐसे अपने को मार्किंग करनी है, और उस मार्किंग के बाद में हमें ये परसेंटेज निकालना है ना, कि हम 35% से कितने ऊपर है और कितने नीचे हैं, ये आज हमें देखना है। तो पहला है अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं। मैत्र में ना मित्रता, करुण, सबके प्रति करुणा। चौथा है निर्मम, निर्मम का मतलब ममता से रहित, है ना, किसी से कोई ममता नहीं, ये है निर्मम का मतलब। निरअहंकार, अहंकार रहित। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में जो समान है। और क्षमी मने सेविन। 7 नंबर में क्षमा, क्षमा किसको कहते हैं? इनकम टैक्स वालों ने रेड पटक दिया, पुलिस वाले ने चालान भर दिया और हमने उसको क्षमा कर दिया, उसको क्षमा नहीं कहते हैं। क्षमा उसको कहते हैं कि हमारे से छोटा सबॉर्डिनेट, जिसको हम दंड देने के अधिकारी है, उसने गलती की है, उसके बावजूद भी हम क्षमा करते हैं, उसको क्षमा कहते हैं। नंबर 8 है संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। बोलिए सर, उपाध्याय सर, बोलिए बोलिए, उपाध्याय सर बोलिए, आप अपना प्रश्न है तो रखिए। उपाध्याय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो माइक ऑन करिए पहले, आप अपने माइक को ऑन करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप बाद में रख लेना, अपने प्रश्न को बाद में रख लेना, ठीक है। संतुष्ट, नंबर 14 नंबर श्लोक है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। संतुष्ट है, हर चीज में संतुष्ट है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, अपेक्षा और उपेक्षा में नहीं है ना। जीवन का चक्र कैसे चलता है? पहले हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपेक्षा करते हैं, है ना। जैसे ऑटो साइकिल की अपेक्षा की, उसके ऊपर बैठे और बैठते स्कूटर पे ध्यान चला गया, अब उसकी इग्नोर कर दिया। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया उसे कहते हैं जादू का खिलौना है ना। ये अपेक्षा और उपेक्षा में चलता रहता है। चीज की आशा करते हैं, मिल जाता है, उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज में संतुष्ट रहें। सततम योगी, हर चीज निरंतरता, नित्यता, नियमितता, हर कार्य। ऐसे नहीं कि एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ लिए, एक दिन में 500 मीटर दौड़े, लेकिन साल भर दौड़े, है ना, साल भर तक योगाभ्यास किया, थोड़ा ही किया, है ना, तो उसको सततम योगी। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, यत आत्मा माने अपने शरीर को जो वश में किया गया, किए हुए है ना, अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, यतात्मा। और दृढ़ निश्चय, है ना, विल पावर उसकी स्ट्रांग हो। एक बार निश्चय ले लिया, निर्णय ले लिया, फिर उसके आगे बढ़ते रहना है। 12वां है मैं अर्पित मनोबुद्धि, जो कुछ कर्म किया है वो मेरे अर्पण कर दे, कृष्णा अर्पण, तो वो नर मुझे प्रिय है। नेक्स्ट है हमारा श्लोक नंबर 15। 15 में यस्मानो उद्विजते लोकः लोकानो उद्विजते चयः,
जो न तो उद्वेजित होता है और न दूसरों को उद्वेजित करता है ना, उत्तेजित करता है, उद्वेजित करता है, और न तो स्वयं भी स्थिर है और दूसरों को भी स्थिर रखता है ना। हर हाल में, हार में, जीत में, मान में, अपमान में, गर्मी में, सर्दी में जो स्थिर बना रहता है, उद्वेजित नहीं होता है, हिलता डुलता नहीं है। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यह सच में प्रिय। अमर्ष कहते हैं जो दूसरों की उन्नति को देख के जलता है। जैसे हमने उसमें समझा था पतंजलि भगवान के मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। जो उन्नति करते हैं उनसे हमें मित्रता करनी है, उससे अमर्ष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय। 15 नंबर है, हर्ष और अमर्ष में सम रहना। फिर है अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। 16 नंबर है अनपेक्ष, है ना, किसी से कोई आशा नहीं। और 17 है सुचिर्दक्ष, सुचिता, अंतर और बाहर की शुचिता, शुद्धता, ठीक है ना। 18 है उदासीनो गतव्यथ। उदासीन मैंने से न्यूट्रल, ना न तो छोटी सी खुशी आई तो उछलने लग गया और थोड़ा सा दुख आया तो लटक गया, है ना। एक सम स्थिति बना रहे, हर जगह पे एक न्यूट्रल बना रहे, ठीक है ना। फिर है 19 है सर्वारंभ परित्यागी, कर्तापन के अभिमान का त्याग। सर्वारंभ पर जो कुछ है कृष्णार्पण करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त, वो भक्त मुझे प्रिय है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम श्लोक नंबर 17। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में समय प्रिय। फिर समय प्रिय, वो नर प्रिय कौन, जो न हर्षित होता है न द्वेष आता है, ठीक है ना। यो न हर्षति न द्वेष्टति, द्वेष्टि मतलब हर चीज के अंदर जो सम बना रहता है। न सोचती, यहाँ पे सोचती का मतलब है शोक करना, दुख करना। न कांक्षती, कांक्षती माने किसी चीज की कामना। काफी कुछ डुप्लीकेट मिलेंगे इसमें आपको। न सोचती न कांक्षती, किसी से कोई इच्छा नहीं रखता है। शुभ अशुभ जो मिला, शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ है तो कृष्णार्पण, अशुभ है तो भी कृष्णार्पण। कर्तापन के भाव से जो दूर है ना, वो है, वो नर मुझे प्रिय है। बहुत अच्छा श्लोक है, ये आइडियल स्थिति है ना। तभी तो कबीर कहते हैं ना, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, ये वो स्थिति है, ठीक है ना। चलिए, और ये दो श्लोक तो हम बार बार दोहराते हैं और समझना बहुत आसान है। देखिए, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो, शत्रु में समान, मित्र में समान, मान में समान, हानि में समान, है ना। जो मिला सब में समान, शीत उष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित। जीवन की हर परिस्थितियों में जो सम रहता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, ये स्थिति जिसकी है वो नर मुझे प्रिय है। और ये 19वां भी बहुत अच्छा है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अथ अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर। अगेन वो नर मुझे प्रिय है जो निंदा में और स्तुति में, है ना। कोई आपका मान कर रहा है और कोई अपमान कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है और कोई आपका तारीफ तारीफ कर रहा है, सब में संतुष्ट, संतुष्ट। तो 29 गुण है इसका, निंदा और स्तुति में समान, संतुष्ट रहना। अनिकेत, अनिकेत का मतलब होता है जो अपनी रहने की जगह है उसके भी कोई
उससे कोई लगाव नहीं। जैसे जैन साधु होते हैं ना, विचरते रहते हैं, एक जगह पे नहीं टिकते, चलते रहते हैं, है ना, तो जगह से भी आसक्ति हो जाती है। वो अनिकेत, वहां से आसक्ति नहीं रहे। और स्थिर मति भक्तिमान, उसकी बुद्धि कैसी है, स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है, हिमालय के समान दृढ़ है ना, जो हिमालय के समान दृढ़ है। और 20वां श्लोक है, वो यही कहता है इसके बारे में, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते सद्धाना मत परमाः भक्तास्ते अतीव में प्रिय। ये अर्जुन सुनो, ये जो ऊपर 7 श्लोक दिए है ना, ये धर्म के अमृत है, ये अमृत की धारा है, इसलिए इन श्लोकों को कहते हैं अमृताष्टकम, महाअष्टकम। तो इतने कम से कम 8 श्लोक जो है हमें इसका गायन करते रहना चाहिए। गीता क्या है, गान है, तो इसका हमें गायन करते रहना चाहिए, है ना। जैसे ही कोई द्वेष आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जैसे भी कोई आया, है ना, हार में जीत में तुल्य, सम शत्रु च मित्रे च, तथा मैं संगीत चलता रहना चाहिए, तथा मान अपमान यो हो, शीत उष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित, इस तरह से अंदर गान चलता रहना चाहिए। इससे क्या होगा, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जैसे कोई गलत थॉट आएगा दिमाग के अंदर, वो दी देन किल हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारा स्ट्रेस लेवल हो, चाहे हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें ध्यान के मार्ग में ले जाते हैं, ये सब प्रभु के नजदीक ले जाते हैं, है ना। इसलिए वो नर मुझे प्रिय है। तो स्वर योग को जो समझने और समझाने का तरीका हमारा ये है कि इस हम सनातन को पूरा सही ढंग से समझें और वैज्ञानिक तरीके से समझना है। जब तक हम इसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझेंगे कि भाई हमें अपने आप को उस कन्हैया की लाइन में, उस धारा के साथ में जोड़ देना है। प्रभु को समर्पण का मतलब यह है कि जो दिशा में ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, सवेरे उठने से लेकर के हमें देखना है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ है, उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही हम सब काम करना है, वही पैर रखना है, वैसे ही आगे बढ़ना है ना। तो ये तरीका है, क्योंकि ऋते ज्ञानम न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान बुद्ध कहते हैं सारे दुखों का कारण क्या है, अज्ञान है। और अज्ञान के दूर होते ही क्या होता है, हम भय मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। हमने बार बार इसको सर्प और रस्सी रज्जू के एग्जाम्पल से बार बार समझा कि रात को मैं उठा, मैंने अंधेरे में क्या देखा, सर्प देखा, मैं डर गया, घबरा गया, सबको उठा दिया। एक व्यक्ति आया घर का मेंबर, उसने टॉर्च किया, टॉर्च का मतलब क्या, लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या है, ज्ञान। जैसे ही प्रकाश उसके ऊपर पड़ा तो मालूम पड़ा ये तो रस्सी है, उसके अंदर सर्प भाषित हो रहा है। ऐसे ही ये संसार है, उसमें भाषित होता है, ठीक है ना। तो जब ये भय हमारा दूर हो जाता है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से आप इस अध्याय को, 12वें अध्याय को, कम से कम ये जो 8 श्लोक है उनका अध्ययन जरूर करें, अपने जीवन में भक्ति योग को लाएं। और एक आपको बताया था, जो सेकंड अध्याय, दूसरा अध्याय है, उसके 55 से लेके 72 श्लोक, जिसको कहा है हमने, उसको स्थित प्रज्ञ के लक्षण, स्टडी विजडम जो होता है वो कैसा होता है, किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अपना व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो वो सब, वो 18 श्लोक है, तो उसको भी अगर हम करते हैं जीवन में, तो एक जीवन में एक आनंद रहता है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप जरूर ज्वाइन करें। क्यूआर कोड से पेमेंट करके अपना नाम, शहर, टेलीफोन नंबर वगैरह सूचित करें, ठीक है ना। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, आभार, ठीक है। तो मैं, हरिओम सर। हरिओम हरिओम, मैं थोड़ा सर ये एक क्वेश्चन पूछना था सर, थोड़ा मिस हो गया सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर ना, ये 19 नंबर था ना, सर्व राम परित्यागी यो मुदत स में प्रिय, इस लाइन का मतलब सर? ना, एक मिनट, जो 19 नंबर था हमारा, हाँ, जो आपने पेपर तो भेजा उसमें सर। सर्वारंभ, जो कर्तापन का जो अभिमान है ना, जो उसके अंदर जो डूअर का है ना, कि भाई मैंने ये काम किया, है ना, ये डूअर है ना, ये नहीं होना चाहिए।
एक आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बड़े अच्छे प्रश्न है। एक एक चर्चा लगे, बहुत लंबा चलता है। मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद में देखा कि मैंने इतना डिपार्टमेंट को दिया, इतना काम किया, मैंने अपने फैकल्टी को नेशनल अवार्ड वगैरह दिला दिया, लेकिन मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना? मेरे को इतने अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिले? तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा ईगो बहुत बड़ा है, अहंकार बहुत बड़ा है। वो मेरे को कैसे मालूम पड़ा? एक जो सुंदरकांड की एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आप देखिए, हनुमान जी लंका जीत के आ गए, इतना बड़ा राम जी का काम कर दिया है, और करते क्या देखिए, वो आकर के राम जी से नहीं मिलते हैं, अपने गुरु के पास में जाते हैं, है ना? गुरु को कहते हैं भाई गुरु जी आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे, है ना? जामवंत जी आगे है, और वो पीछे पीछे चल रहे हैं, है ना? और भगवान इतने खुश होते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और हनुमान जी हाथ जोड़ के क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा भयउ सब काज, जन्म सफल भयउ महाज। मेरा तो प्रभु जन्म सफल हो गया, जो कुछ हुआ ना प्रभु के। हनुमान जी जानते थे ये ऐसे समुद्र पार नहीं होता है, ये राम जी का माया, माया है पीछे, राम जी की शक्ति है, ठीक है ना? तो जब आपका ये डूअरशिप नहीं रहती है ना आपके अंदर, है ना, सर्वारंभ परित्याग, है ना, जो आपने किया है ना उसका परित्याग करना, कर्तापन के, वो मुझे प्रिय है ना? अनपेक्ष मैंने किसी तरह से कोई चाहत नहीं रखना, नेकी कर कुएं में डाल, कोई इच्छा नहीं रखना, ठीक है ना? एक्चुअली क्या है, हम करता है ही नहीं ना, करते हो तुम, हम तो सिर्फ एक बांसुरी है, खुली बांसुरी है, उसमें फूंक मारता है और हो जाता है। हो जाता है ना तो हम समझते हैं हमने कर लिया, अरे हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो जब ये समर्पण का भाव आएगा, जब तक ये समर्पण का भाव नहीं आए ना, तो भगवान आपके पीछे नहीं घूमेंगे, तब तक तो हमें ही भगवान के पीछे घूमना है, ठीक है ना? ये है अनपेक्ष जी सुचिर सर। उदासीनो गतिविधि सर्वारंभ परित्यागी योग। तो इसको, गीता को जीवन में धारण करें। और ये इसका मीनिंग ही है जो बार बार ये मेरे मन में भी प्रश्न आता था ना, कि क्या समर्पण कर देना, इसका मतलब कोई कर्म नहीं, कर्म तो घोर करना है, उसकी कृपा है तो कर्म करे, तो कर्म तो घोर करना है, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए छोड़ देना, जैसे वो चलाए तो उसके अनुसार वो चलते रहे, इस तरह का बात, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन इसके ऊपर चर्चा करें, और अपने कोई अनुभव हो किसी के, जो पुराने लोग जुड़े हैं इसमें, है ना, तो वो अपने अनुभव रख सकते हैं। रेडमी, ठीक है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर देता हूँ, ताकि वीडियो हमारा